वाराणसी में संसदीय क्षेत्र में आज एशिया ओलंपियाड का शुभारंभ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। इसकी जानकारी आज संस्था के CEO चंद्रमणि पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के संरक्षक श्री मनोज कुमार दुबे और को फाउंडर प्रीति पांडे व जनरल मैनेजर श्रुति मिश्रा भी मौजूद रही। एशिया ओलंपियाड में विद्यार्थियों के लिए कैश स्कॉलरशिप के अलावा स्किल कोर्सेज जीतने का मौका भी मिलेगा। संस्था के CEO चंद्रमणि पांडे का कहना है कि वो आभारी हैं भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे बड़ी योजनाएं चलाकर देश में नए संस्थाओं के साथ साथ पुराने संस्थाओं को कार्य करने में सुविधा उपलब्ध करवाया है। एशिया ओलंपियाड पहले ऑफलाइन कार्य करता था, लेकिन अब ऑनलाइन कार्य करने के लिए पूर्णतः तैयार है। एशिया ओलंपियाड लगभग 5 राज्यों में कार्य करने के लिए तैयार है। संस्था के संरक्षक श्री मनोज कुमार दुबे ने बताया कि करीब 25 लाख रुपए के कैश स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया जा रहा है। प्रतिभागी समस्त विद्यार्थियों के लिए स्किल कोर्सेज का व्यवस्था बनाया गया है। एशिया ओलंपियाड के में कक्षा 6 से 12 के किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी प्रतिभागी बन सकता है। एशिया ओलंपियाड 4 चरण में होंगे। स्कूल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और साक्षात स्तर पर होंगे। मैं प्रीति पांडे, को फाउंडर ऑफ पिशुभ एडोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज शिक्षक दिवस पर कौन सा प्रोग्राम कर रही हैं? क्या है शिक्षक दिवस पर, क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? हमने एशिया ओलंपियाड का और मतलब ये किया है कि हमारा जो एशिया ओलंपियाड चलता है वो बच्चों के पास पहुँचे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला ही है कि हमारा देश डिजिटल होना चाहिए, तो हम लोग भी बस उसी में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है बनारस, तो बनारस से हम जितना हो सके अपने आप को मतलब आगे बढ़ा सके। हमारा ये ऐप, हमारा ये एशिया ओलंपियाड मतलब आगे से आगे पहुँचे। मैम, आज आपका जन्मदिन है और इतना बड़ा बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस वही समझ लीजिए, जन्मदिन के अवसर पे बच्चों के लिए मेरे तरफ से एशिया ओलंपियाड उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। जी मैम, एक शॉर्ट मैम, चूँकि जो कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसी भी ये महिलाएं आती हैं जो कि प्रतिभा होने के बावजूद वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक जा नहीं पाती हैं, या उनके अंदर कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए अवेयरनेस की कुछ कमी है, तो उन महिलाओं के लिए 2 वर्ड। हाँ, अगर उनके पास जैसे टैलेंट है तो आगे बढ़े वो, और क्या मतलब कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब मिले कि वो आगे कोशिश करेंगे। हाँ। प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रमणि पांडे मेरा नाम है, और आज 5 सितंबर के शुभ दिन पे हम लोग शिक्षा जगत में एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, एशिया ओलंपियाड। ये ऑफलाइन मोड में चलता था एशिया ओलंपियाड, लेकिन हमने स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के तहत हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जिसके लिए ऐप बनाया गया। और यहाँ से हम लोग बच्चों को वो जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको हम ढूंढेंगे और उनको स्कॉलरशिप और तमाम कोर्सेज हमारे पास हैं जो स्किल के लिए हैं, और उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा। मैं मनोज कुमार दुबे, इन लोग का संरक्षक। आज ये शिक्षक दिवस पर कौन सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चाह रहे हैं कि हमें अच्छे बच्चों की तलाश है जो प्रतिभाशाली हों, और मैं उनको ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठाना चाह रहा हूँ जो आगे बढ़ करके कुछ न कुछ विकास करें अपने लिए और आगे अपने परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए। और उसका एक बेनिफिट है हम लोग के यहाँ स्कॉलरशिप का भी लाभ मिलेगा। मनोज जी, ऐसे बच्चों को लिए क्या कहेंगे जो खेलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है? तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसे बच्चों के लिए हम लोग पहुँचें उनके पास और समझें उनके लिए कि क्या करना है, और यही चीज़ है। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। जलमार्ग से भी काशी की यात्रा हुई सुगम। पटना से राजमहल कुर्ज से आ रहे 18 पर्यटक। तो काशी विश्वनाथ के लोकार्पण के बाद बड़ी तादाद में वाराणसी आ रहे हैं पर्यटक। 5 स्टार जैसी सुविधाएं वाले एबियन राजमहल कुर्ज पर सवार हैं 18 पर्यटकों का दल। 5 सितंबर 6 सितंबर सड़कों का जाल और हवाई यात्रा की सुविधा के बाद अब जलमार्ग से भी काशी की यात्रा सुगमता से होने लगी है। विदेशी यात्रियों का एक दल पटना से चलकर 6 सितंबर यानी आज वाराणसी पहुंचेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण और काशी के कार्यकल्प के बाद पहली बार एबियन राजमहल कुर्ज वाराणसी आ रहा है। इसको लेकर पर्यटकों में उत्साह है।
विदेशी मेहमान वाराणसी और चुनार घूमेंगे। बदलते बनारस को देखने के लिए विदेशियों का एक दल पटना से वाराणसी जलमार्ग से आ रहा है। सैलानियों के साथ कुर्ज पर आ रहे हैं और असम बंगाल नेविगेशन कंपनी के GM कुणाल सिंह ने बताया कि 7 दिनों के इस टूर में देसी और विदेशी सैलानी हैं। 5 स्टार जैसी सुविधा वाले इस कुर्ज पर 13 ब्रिटिश, 3 जर्मन और 2 भारतीय पर्यटक सवार हैं। पर्यटकों का ये सफर 2 सितंबर को पटना से शुरू हुआ, जो मनेर, बक्सर, गाजीपुर होता हुआ 6 सितंबर को दोपहर बाद पहुंचेगा वाराणसी। वाराणसी पहुंचने के बाद ये भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ देखेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम, गंगा आरती और बनारस की गलियों को देखेंगे। पर्यटकों का यह दल रामनगर फोर्ट और चुनार का किला भी देखने जाएगा। जल मार्ग से आया पर्यटकों का यह दल 9 तारीख को हवाई मार्ग से अपने को गंतव्य को रवाना हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से काशी का कायाकल्प होने के बाद से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। सिर्फ सावन के महीने में ही रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक के काशी आए थे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, इसलिए सुरक्षा को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की है। एवियन राजमहल कुर्ज की रामनगर बंदरगाह पर लंगर करने की संभावना है। इसके बाद पहले वाराणसी से हल्दिया तक जलपोतों से व्यावसायिक सामानों की खेप जा चुकी है, जिसके लिए रामनगर में एक बड़े बंदरगाह का निर्माण हुआ है। कुणाल सिंह ने बताया कि कुर्ज अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। इसमें 22 कमरे हैं, जिसमें 40 लोग रह सकते हैं। कमरों के अलावा डाइनिंग हॉल, स्टैंडिंग सलून आदि की व्यवस्था भी है। इस आधुनिक और 5 स्टार की तरह सुविधा युक्त कुर्ज पर रहना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है। वाराणसी से खुशरंग हीना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन बैंकिंग ने मनाया शिक्षक दिवस। वाराणसी में बैंकिंग की तैयारी को लेकर तमाम इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जिसमें वाराणसी का इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन बैंकिंग भी शामिल है। ये इंस्टीट्यूट मात्र 3 महीने में ही बच्चों को लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। मेरा नाम सुभाष यादव है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग IPP वाराणसी से बात कर रहा हूँ। IPP इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग जो है ना, वो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो MBA कर चुके हैं, उनके लिए बैंकिंग सेक्टर में जाने का एक रास्ता और ब्रिज बनाता है। हम क्या करते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि पूरा वर्क प्रोफाइल को ट्रेनिंग होता है। मतलब आपको कैशियर का जॉब और कस्टमर सर्विस ऑफिसर का जॉब सिखाया जाता है और 3 महीने के बाद आपका 100% प्लेसमेंट किया जाता है। इसमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि आपको एक अच्छी तरह से स्किल डेवलप करना और उसके बाद बैंकिंग की पूरी नॉलेज देना। उसके बाद हम रियल इंटरव्यू कराते हैं और आपका प्लेसमेंट कराते हैं। ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट, ये 100% IPP का आइडियल रोल है। और इसी तरह जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने का और जो ग्रेजुएट है उनको सही रास्ते पे बैंकिंग सेक्टर में जोड़ने का काम IPP करता है। थैंक यू वेरी मच। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग जो है वो सबसे पहले तो जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो MBA किए हुए बच्चे हैं, खास करके बनारस से उत्तर प्रदेश के, जैसे कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे सिंपल जो कैशियर का रोल होता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ये रोल के लिए हम लोग 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपका 100% प्लेसमेंट करने। EVM प्रकरण में आरोपित सपा कार्यकर्ताओं को सपा नेता अखिलेश यादव करेंगे सम्मानित, देंगे 1 लाख। पहाड़िया EVM प्रकरण में फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेजे गए सपा कार्यकर्ताओं को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी करेंगे 1-1 लाख का आर्थिक सहयोग। 6 सितंबर लोकतंत्र की रक्षा हेतु पिछले दिनों 8 मार्च को पहाड़िया के EVM प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेजे गए सपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जो जल्द ही शहर दक्षिणी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे किशन दीक्षित सभी सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को सहयोग राशि सौंपेंगे। 6 माह पूर्व मतगणना के दौरान EVM मशीन को पहाड़िया स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर बाहर किसी अन्य जगह पर ले जाने का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, जिस पर वाराणसी के कमिश्नर द्वारा सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व चैनल पर कहा गया था कि EVM मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पहले सभी राजनीतिक दलों या उनके प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को सूचना दिया जाना आवश्यक है।
लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां पर जिला प्रशासन से भारी चूक हुई। उन्होंने कहा था कि इस जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन बाद में इसके विपरीत सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर जिला कारागार में बंद कर दिया गया। परारकर भवन में पत्रकार वार्ता में शहर दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री किशन दीक्षित ने मीडिया के लोगों को बताया कि कमल की फूल वाली राजनीति देश पूर्ण भावना से ग्रसित है। अनर्गल सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल के शिकंजे में भेजने का कार्यक्रम किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिला कार्यक्रम में सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिला कारागार में वापस लखनऊ लौटते हुए सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ एवं दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी भी लिया था। इसके पश्चात किशन दीक्षित ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनुरोध किया था कि जिला कारागार में ऐसे कार्यकर्ता बंद हैं जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हैं एवं जमानत करने में असमर्थ हैं। न्यायिक सहयोग के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता महसूस हो रही है। किशन दीक्षित के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने ईवीएम प्रकरण में बंद सपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग करने के लिए किशन दीक्षित को लखनऊ बुलाकर चेक सौंपा। किशन दीक्षित ने बताया कि ईवीएम प्रकरण में बंद सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को चेक के माध्यम से 1-1 लाख रुपए का सहयोग राशि जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। पत्रकार वार्ता में सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान एवं सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित, उत्तर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू व कैंट विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव उपस्थित थी। हीरालाल आर्या, बाबू अकेला, गरीब जयमाल। आज बनारस के संगठन और हमारे साथी प्रत्याशी दक्षिणी विधानसभा के किशन दीक्षित जी, अशफाक डब्लू जी और हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी, सभी लोग आज यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं कि ईवीएम प्रकरण में जिस तरीके से गरीब कार्यकर्ताओं को शासन द्वारा चिन्हित करके उनको जेल भेजने का काम किया गया, और वो इसलिए किया गया क्योंकि वो समाजवादी थे। उन्होंने लोकतंत्र की जब हत्या हो रही थी, जब ईवीएम को लूटा जा रहा था सत्ता द्वारा, तो वो वहाँ विरोध दर्ज कराए थे। और वो विरोध दर्ज इसलिए कराए थे क्योंकि उन्हें अपनी जनता के भावनाओं का ख्याल था। उन्हें याद था कि किस तरीके से 300 का गैस 1000 के पार हो गया है। उन्हें याद था कि 70 रुपये का सरसों का तेल 200 रुपये का हो गया है। तो हम समाजवादी कार्यकर्ता उस समय इसलिए विरोध दर्ज करा रहे थे कि जिस प्रकार ये लोग ईवीएम की चोरी कर रहे हैं और हमारे वोट को अपनी जीत में तब्दील करने का प्रयास कर रहे थे चोरी के माध्यम से, तो इसलिए उन्होंने विरोध दर्ज कराया था और उन्हें शासन ने चिन्हित करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया। और हमारे परम श्रद्धेय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब जेल मिलने आए तो उन कार्यकर्ताओं की हालत देख के उनको बड़ा तकलीफ हुआ और अपने संसाधन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं के घर 1-1 लाख रुपया संगठन और हमारे प्रत्याशी किशन दीक्षित और हम सभी के माध्यम से भेजने का काम करवाया है। और हम सभी प्रत्याशी जाएंगे अपने 1-1 साथियों के घर और उन्हें उनके उस चोट पे मरहम लगाने का प्रयास करेंगे कि जो चोट सत्ताधारियों द्वारा और ये पुलिस प्रशासन द्वारा, यहाँ के जिला अधिकारी जी के द्वारा, जिलाधिकारी जी ने शपथ लिया होगा जब वो जिलाधिकारी बने थे संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन जिलाधिकारी जी जिस प्रकार संविधान की रक्षा नहीं किए, वो लोकतंत्र की हत्या किए हैं। उन्हें सोचना चाहिए था जनताओं की भावनाओं का। जब ईवीएम मूवमेंट हुआ तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को बुलाया गया? हम 8 प्रत्याशी थे, किशन दीक्षित जी थे, हम थे। हमें सूचना मिलती है कि गाड़ियों से ईवीएम उस पर सेव और फल रख के पार्सल किया जा रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता महंगाई से जूझ रही है, महिलाओं की महंगाई से लड़ते लड़ते कमर टूट गई है। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष। लक्कड़ जी, जिस तरह से सरकार बातें करती है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे उसमें? अपराध मुक्त तो हम चाहें कि मुख्यमंत्री जी से इसलिए अच्छा है, उनके पर खुद 50 मुकदमा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मुकदमा कायम है, तो कहाँ से अपराध मुक्त है? और आप वाराणसी जनपद देखिए, रोज कहीं न कहीं हत्या लूट हो रही है, कहीं शांति नहीं है। अब बेरोजगार की बात करना है
तो बेरोजगारों की सीट पर आप खड़ा होकर पूछ लीजिए कितना लोगों को रोजगार मिला, कितनी लोगों को नौकरी मिली। नौकरी की जगह हमको कवरिया का डीजे मिल रहा है बजाने के लिए। हमको एक तरह से जनता को देश की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए। उस जगह हमें आपको भरमा कर हमें आपको दर्शन करा रहे हैं, हमें आपको कहीं भेज दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का, ये प्रदेश का जो शासन है, आज ठीक है, आज उनकी पारी है, लेकिन हम लोग की सत्ता और शासन तरीके से देखा गया है। और ये जानबूझकर हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जो मुकदमा किया गया, ये जो भी मुकदमा हमारे कार्यकर्ताओं में हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ईंट फेंका और उस पर फंसाए गए हमारे कार्यकर्ता। हमारे समाजवादी पार्टी के फाउंडर नेता हैं हमारे हीरालाल मौर्य जी, ऐसे लोगों को जेल भेजा गया। ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है हमारे लोगों को। और इस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपया देने का काम किया कि गरीब कार्यकर्ता हो वो कहीं से कमजोर न होने पाए। ये समाजवादी पार्टी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां आकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं, पहले ऐसा नहीं था। कोई कंपनियां नहीं थी। क्या इससे पहले देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे? जो 15 अगस्त पर लोग किए हैं, क्या इससे पहले कोई झंडा नहीं फहरा रहा था? कहीं कुछ कोई कंपनी नहीं है, ये झूठा है, कहीं कोई कंपनी नहीं। अच्छा, इन दिनों अभी सुर्खियों में बना है लखनऊ का होटल, जिसको लेके अब उसको जो है कि ढाने की पूरी तैयारी करी जा रही है, मतलब बुलडोजर से उसको गिराने की तैयारी की जा रही है। कहीं नहीं अपराधियों को लेके ये है जो है कि अपराधी जेल में रहना, जो बाहर आ गया, जो हिंदुस्तान का टॉपर बदमाश जो जेल में रहना चाहिए वो रिश्तेदार बाहर आ गया। गर्व के साथ काशी बनारस की सरजमी पर समाजवादी साथियों का आज एक जो है यहाँ पर हम लोग हम लोगों ने शुरू से लेकर अब तक हम लोगों ने हमेशा प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी साथियों ने 8 मार्च को जिस तरीके से EVM मशीन के संदर्भ में अपने विरोध निर्गत किए थे सार्वजनिक रूप से, उसको लेकर आज हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के, बुनकरों के, व्यापारियों के, अधिवक्ताओं के, मजदूरों के, दलितों के, शोषितों के जो रहनुमाई करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा सभी 27 कार्यकर्ताओं को आज 1-1 लाख रुपए का चेक हम लोगों के पास आ गया है। और हम लोग इसको जनरल कार्यकर्ताओं के आवाज पे जाकर उनका सम्मान करने के साथ, उनका हौसला अफजाई करने के साथ उनको 1-1 लाख रुपए का चेक हम लोग सौंपने का। ये 62 का चुनाव आ रहा है, इसकी रणनीति किस तरह से आपकी है? समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति के साथ और नए तेवर के साथ अब नगर निकाय के चुनाव में उतरेगी। हम लोग नगर निकाय के चुनाव में महंगाई पर फोकस करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे और हर जगह जहाँ समस्या है उस समस्या के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आप देख लीजिए 90 वार्ड से लगभग 100 वार्ड हो गए। परसिमन अभी हम लोगों को मिला नहीं, परसिमन की जानकारी हम लोग कर लेते हैं। परसिमन की जानकारी होते ही 1-1 वार्डों में हम लोग सघन दौरा करेंगे। जिस वार्ड में जो भी परेशानी है, जन समस्याओं के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे और प्रतिवाद भी स्थापित करने का काम। इस चुनाव में लगभग कितने मतलब कि सभासद विजयी होने की संभावना है? हम लोगों का जो लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी के अभी प्रभारीगण आए थे, माननीय मनोज पांडे जी, RK वर्मा जी, जाहिद बेग जी, उन लोग बाकायदे संगठन के साथ, पदाधिकारियों के साथ, पूर्व पार्षद और पार्षदगणों के साथ एक जो है बैठक उन्होंने आहूत किया। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी कम से कम 55 से 60 हम लोगों के पार्षद हो, मेयर अपना हो, हम उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।